नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 18 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन अध्यायों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दिए गए लिंक की सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कथा का पूरा सार देखते हैं। अध्याय 18 में हमने देखा था कि गोपीचंद अपने गुरु जालिंदर नाथ के आदेशानुसार तपस्या हेतु बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वे कौल बंगाल की राजधानी पौलापट्टन पहुंचते हैं। पौलापट्टन पर राजा तिलक चंद का शासन होता है एवं उनकी बहू चंपावती गोपीचंद की बहन होती है। जब राजा को इस बात का ज्ञान होता है कि गोपीचंद उनके राज्य में पधारे हैं, तब लोक लाज के भय से वे दासियों को यह आदेश देते हैं कि गोपीचंद को गुप्त रूप से अश्वशाला में लेकर आया जाए एवं वहां उन्हें भोजन कराकर राज्य से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। राजा के आदेशानुसार सभी दासियां गोपीचंद को अश्वशाला में लेकर आती हैं, वहां उन्हें भोजन कराती हैं एवं यह आश्वासन देती हैं कि उनकी बहन चंपावती तथा राज्य के अन्य लोग कुछ ही समय पश्चात उनसे मिलने वहां आएंगे। इधर चंपावती जब राज्य की अन्य स्त्रियों को एवं महल की स्त्रियों को गोपीचंद का मजाक बनाते हुए देखती हैं, तब वह अत्यंत दुखी हो जाती है। अपने भाई का ऐसी बदनामी उसे सहन नहीं होती एवं चंपावती मंदिर में जाकर आत्महत्या कर लेती है। गोपीचंद को जब इस बात का ज्ञान होता है कि उनके कारण उनकी बहन चंपावती ने आत्महत्या कर ली, तब वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं एवं वे ससुराल वालों को चंपावती के शव का अंतिम संस्कार करने से रोकते हैं ताकि वे उसे पुनर्जीवित कर सकें। किंतु चंपावती के ससुराल वाले गोपीचंद की बात को नहीं मानते। इस पर गोपीचंद हठपूर्वक चिता के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तब अंततः परेशान होकर तिलकचंद गोपीचंद को 4 दिवस का समय देते हैं एवं उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनके लौटने तक उनकी बहन चंपावती के शव को सुरक्षित रखा जाएगा। गोपीचंद तुरंत अपने गुरु जालिंदर नाथ को लाने हेतु प्रस्थान करते हैं, किंतु अंतर्मन से सर्व वृत्तांत जानकर जालिंदर नाथ स्वतः ही वहां प्रकट हो जाते हैं एवं गोपीचंद के साथ राजमहल जाकर संजीवनी मंत्र की सहायता से वे चंपावती को पुनर्जीवित कर देते हैं। नाथ के द्वारा किए गए इस चमत्कार को देखकर सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अंततः नाथ संप्रदाय के सामर्थ्य को दिखाने के पश्चात जालिंदर नाथ हेलापट्टन की ओर तथा गोपीचंद बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 18 में। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमें सहयोग करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक अवश्य करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 19। कानिफ नाथ द्वारा अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ के निवास स्थल का पता चलते ही गोरक्षनाथ स्त्री राज्य की सीमा में पहुंच गए। यात्रा के दौरान उनके मस्तिष्क में अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को मैं कैसे वापस लाऊंगा, केवल यही प्रश्न गूंज रहा था। मच्छिंद्र नाथ भोग विलास में लिप्त हो चुके हैं, ऐसे में वो मुझे पहचानेंगे क्या? क्या अपने किए कृत्य पर उन्हें पछतावा होगा या फिर वे मुझे ही ना पहचान कर दुत्कार देंगे? ऐसे समय में उन्हें अपना सामर्थ्य दिखाना ठीक होगा क्या?
किंतु ऐसा करने पर मुझ पर गुरुद्रोह का लांछन भी लग सकता है, तब उसका क्या? इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार करते हुए गोरक्षनाथ आगे बढ़ते जा रहे थे, किंतु तभी उनकी दृष्टि अपनी सखियों के साथ स्त्री राज्य की ओर जाती कलिंगा नामक एक वैश्या पर पड़ी। गोरक्षनाथ ने बिना समय गंवाए उसके पास जाकर स्त्री राज्य जाने का कारण पूछा। तब कलिंगा ने उत्तर दिया, स्त्री राज्य की महारानी मैनाकिनी कला एवं प्रतिभा का सम्मान करती हैं, अतः मैं अपनी सखियों के साथ उनके समक्ष अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने जा रही हूं, जिससे हमें धन की प्राप्ति होगी। कलिंगा की बात सुन गोरक्षनाथ ने मन में विचार किया, स्त्री राज्य में प्रवेश करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। मैं इनके साथ गुप्त रूप से स्त्री राज्य में प्रवेश कर अपने गुरु को ढूंढ पाऊंगा। तब निश्चय करके गोरक्षनाथ ने कलिंगा से प्रश्न किया, हे देवी, क्या आप मुझे अपने साथ स्त्री राज्य ले चलेंगी? इस पर कलिंगा ने उत्तर दिया, हमारे साथ चलने हेतु आपका किसी कला में पारंगत होना आवश्यक है, तो बताइए कौन सी कला जानते हैं आप? तब गोरक्षनाथ ने कहा, मैं गायन एवं मृदंग वादन में पारंगत हूं। इस पर कलिंगा ने कहा, तो फिर दिखाइए अपना कौशल। इस प्रकार गोरक्षनाथ का कौशल देखने हेतु सभी स्त्रियां एक विशाल वृक्ष की छांव में बैठ गए। गोरक्षनाथ ने गंधर्व प्रयोग मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर न केवल अपने कपाल पर लगाया, अपितु समस्त वाद्य यंत्रों पर लगाया एवं 10 दिशाओं की ओर उस भस्म को उछाल दिया। गंधर्व प्रयोग मंत्र के परिणाम स्वरूप समस्त वाद्य यंत्र स्वतः ही बजने लगे एवं साथ ही साथ समस्त पाषाण एवं वृक्ष गायन करने लगे। उस अद्भुत चमत्कार को देखकर दंग रह जाने वाली कलिंगा ने जब गोरक्षनाथ से उनका परिचय एवं स्त्री राज्य जाने का हेतु पूछा, तब नाथ ने उत्तर दिया, मेरा नाम पूर्वदा है एवं एक सन्यासी होने के नाते मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। कलिंगा ने कहा, किंतु स्त्री राज्य में पुरुषों का प्रवेश निषेध है। बजरंगबली प्रतिदिन वहां जाकर भुकभुकार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां उपस्थित पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। आप वेश बदलकर हमारे साथ आ भी गए, तब भी रहेंगे तो आप पुरुष ही ना। इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, देवी, आप मेरी चिंता न करें, मुझे बजरंगबली का कोई भय नहीं। कलिंगा को आश्वासन देकर गोरक्षनाथ ने उनके रथ का सारथी बन यात्रा आरंभ की। आगे बढ़ने से पूर्व गोरक्षनाथ ने सीमा पर वज्रास्त्र, स्पर्शास्त्र, मोहनास्त्र एवं नागास्त्र का प्रयोग कर आने वाली विपत्ति को रोकने की तैयारी कर दी। प्रथम रात्रि में उन्होंने चीड़नापट्टन में विश्राम लिया। उस रात्रि जब बजरंगबली स्त्री राज्य की ओर निकले, तभी रास्ते में गोरक्षनाथ द्वारा प्रयोग किए गए वज्रास्त्र के प्रभाव में आ गए। वज्रास्त्र के प्रभाव के कारण उनके वक्ष स्थल पर आघात हुआ एवं वे धरा पर गिर गए। धरा पर गिरते ही स्पर्शास्त्र के प्रभाव के कारण वे धरा से चिपक गए। मोहनास्त्र के प्रभाव के कारण उन्हें अपने स्त्री राज्य में आने का विस्मरण हो गया एवं नागास्त्र ने उनके संपूर्ण अंगों को जकड़ लिया। उन चारों अस्त्रों के एक साथ प्रयोग के कारण वे अत्यंत असहाय हो गए। अत्यंत व्याकुलता से उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। तब अपने सबसे प्रिय भक्त की करुण पुकार को सुनकर प्रभु श्री राम स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने इंद्रास्त्र से वज्रास्त्र को, गरुड़ास्त्र से नागास्त्र को, विभक्तास्त्र से स्पर्शास्त्र को एवं विष्णु रूप से मोहनास्त्र को निष्प्रभावी किया। तत्पश्चात अपनी कृपा दृष्टि से बजरंगबली को पुनः सक्रिय किया। सक्रिय होते ही मारुति ने, हे प्रभु, ये किसका कृत्य है? ऐसा प्रश्न भगवान श्री राम से किया। तब प्रभु श्री राम ने मारुति को नाथों की कथा बताते हुए गोरक्षनाथ का वर्णन कर कहा कि ये कृत्य उन्हीं का है। साथ ही मारुति को निर्देशित किया
कि समस्त नाथ मेरे अनन्य भक्त हैं, अतः आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आवेश में आकर उनका मार्ग न काटें। तब मारुति ने श्री राम से गोरक्षनाथ का ठिकाना पूछा तो प्रभु श्री राम ने उन्हें गोरक्षनाथ के स्त्री राज्य में चीनापट्टन में होने की बात बताई। श्री राम से यथार्थ जानकर मारुति सोच में पड़ गए एवं कुछ समय पश्चात श्री राम से बोले, हे प्रभु, अवश्य ही गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ को स्त्री राज्य से ले जाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा ना हो, इस हेतु कृपया आप ही गोरक्षनाथ का हृदय परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। मारुति की विनती को मान्यता देकर प्रभु श्री राम एवं बजरंगबली ब्राह्मण का वेश धारण कर गोरक्षनाथ के पास पहुंचे। गोरक्षनाथ को प्रणाम कर उन दोनों ने नाथ के सामर्थ्य की प्रशंसा की। उनकी स्तुति को सुनकर गोरक्षनाथ बोले, हे विप्रजनों, आप लोग किस प्रयोजन हेतु यहाँ पधारे हैं? ऐसा सुनकर विप्र स्वरूप में आए प्रभु श्री राम एवं मारुति बोले, हे महाराज, यदि आप हमारी इच्छा पूर्ण करने का वचन प्रदान करें तो ही हम अपनी इच्छा बताएंगे। उनके वचन सुनकर गोरक्षनाथ दुविधा में पड़ गए। कुछ क्षण पश्चात वे बोले, हे विप्रजनों, स्त्री राज्य के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी पुरुष कदापि इस राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उस पर मेरे द्वारा बैठाई गई अस्त्र चौकी को पार कर यहाँ आना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। अतः कृपया अपने असली स्वरूप में आने का कष्ट करें। ऐसा कहकर नाथ ने दोनों विप्रों को वंदन किया। तब प्रभु श्री राम और मारुति अपने अपने असली स्वरूप में आए एवं गोरक्षनाथ से प्रसन्न होकर बोले, हे नाथ, हमें आपके यहाँ आने का प्रयोजन ज्ञात है। आप मच्छिंद्रनाथ से अवश्य भेंट करें, किंतु उन्हें यहां से ले जाने का प्रयत्न ना करें। इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, भगवान, हमारे जैसे तपस्वियों का इस प्रकार मोह माया व भोग विलास में पड़ना लांछनास्पद एवं अनुचित है। अब चाहे पृथ्वी रसातल में ही क्यों न चली जाए, परंतु मैं मच्छिंद्रनाथ को यहां से ले जाकर रहूंगा। कृपया मुझे समझाने का व्यर्थ प्रयत्न न करें, मेरा निर्णय अडिग है। नाथ की ऐसी वाणी सुनकर मारुति को क्रोध आ गया। मारुति को उग्र होता देख श्री राम तुरंत समझ गए कि अब ये युद्ध को तत्पर हो जाएंगे। अतः वे मारुति को समझाते हुए बोले, हनुमान, क्रोधित ना हो, तुमने अपने वचन को निभाया, केवल यही तुम्हारा कर्म था। परंतु अब नियति को जो स्वीकार है वही होने दो। तुम अकारण नियति के मार्ग में बाधा मत बनो। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर मारुति का क्रोध शांत हो गया। तब यह सोचकर कि मेरे अस्त्रों के कारण प्रभु श्री राम को ऐसे आने का कष्ट उठाना पड़ा, नाथ ने प्रभु से क्षमा याचना की। तब नाथ की विनम्रता एवं सरल स्वभाव से प्रसन्न हुई श्री राम ने नाथ को अनेकों आशीर्वाद देकर स्वस्थान की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 9 अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।